बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS302 डाटा लॉजिक एंड डिज़ाइन के पेपर रिव्यू 2025 के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम लास्ट पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी इसका पेपर देना है। ठीक हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हम कोशिश करेंगे LMS रिलेटेड जितनी भी सारी क्यूरीज़ हैं आपकी, वो हम इसी सारे चैनल पर अपलोड करें और आपकी क्यूरीज़ वहीं से ही कवर अप हो जाएं। ठीक हो गया। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला रिव्यू है कि CS302 पेपर मुश्किल था कॉन्सेप्चुअल। क्वेश्चन, सीरियल पैरेलल रजिस्टर लेसन 7 ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम जो है, हाँ ये इंपॉर्टेंट एक बात है कि जो आपका लेसन 37 है ना ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम वाला, इसमें से आपके MCQs भी आ रहे हैं और अब की बार आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ आगे लेसन 38 इक्वेशन डेफिनेशन एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ये वाली जो है ना आपने इसकी जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है, ये भी आपने लाजमी करके जानी है। ठीक है। प्रोम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। आगे लेसन इसने इस स्टूडेंट्स का है कि लेसन 19 22 23 24 26 27 28 29 30 इन सब ही में से MCQs आए हुए थे। आल्सो प्रैक्टिस डायग्राम्स। ओके हो गया। वीडियो में जल्दी जल्दी कवर अप इसलिए करूंगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी आप रिव्यूज भी देख के तो पेपर देने जाएं। ठीक हो गया। इसी के साथ हमारा दूसरा रिव्यू है कि कन्फर्मली टेम्पटेड 19 MCQs ऑल कम फ्रॉम जुनैद फाइल, 4 फ्रॉम क्लॉक लाइक स्क्यू क्लॉक ETC। ठीक होगा। हाँ ये भी एक टॉपिक ऐसे करके फ्रॉम ABEL टॉपिक। ABEL जो टॉपिक है ना आपके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि दो इसके जो MCQs हैं वो ABEL टॉपिक में से आए हुए हैं। ठीक है। इसके साथ मेले और मोरे मशीन, ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है। 3 फ्रॉम लाइफो और 2 फ्रॉम EPROM। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 2 फ्रॉम सीरियल पैरेलल आउट। शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाओ तो भाई साहब अपना क्या कहते हैं, इनको आए हुए हैं कास्केडिंग टॉपिक से आया हुआ है, JK फ्लिप फ्लॉप से आया हुआ है, ट्रुथ टेबल अबाउट ABL, यानी कि जो ABL आपको एक्सप्रेशन दे देंगे उससे कहेंगे इसका ट्रुथ टेबल बताओ। ठीक है। ऐसे का कोई ना टॉपिक है, उसके अंदर मुझे ना ज़हन में नहीं आ रहा, मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी ये, तो क्या कहते हैं उसको, लेकिन है आसान है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल भी है और आसान भी। अगर सही तरह पढ़ोगे तो आसान है, सही तरह ना पढ़ोगे तो मुश्किल है। ठीक है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है ना 3 बिट अप डाउन काउंटर। चाहे आप डेफिनेशन डायग्राम ना भी करके जाओ ना, आप सिर्फ थ्योरी करके चले जाओ तो आपका काफ़ी ज़्यादा जो काम है ना 90% आपका काम ओके हो जाता है अगर आपकी थ्योरी रटी हुई है, अच्छी तरह आती है। ठीक है। 3 बिट अप डाउन काउंटर है इसके अंदर। इसके बाद आ जाता है कंप्लीट द स्टेट डायग्राम ऑफ मेले मशीन डायग्राम। आप इसकी कंप्लीट द स्टेट डायग्राम, ठीक है, मेले मशीन और मोरे मशीन का तो पूरा लॉन्ग करके जाना है, लॉन्ग शॉर्ट इसके हिसाब से, और इसकी जो डायग्राम है वो आपने लाजमी याद करके जानी है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कैसे करते हैं। इसके बाद MCQs वेरी इजी बट सब्जेक्टिव वाज वेरी हार्ड। ठीक है। अल्लाह ब्लेस यू। ओके, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। इसके बाद है रेसिपी नेम 302। ओके जी बच्चों, तो आज हम बनाएंगे DLD फ्रूट चाट। ओके ओके। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे MCQs। ये MCQs आपको हैंड आउट से मिल जाएंगे। स्पेसिफिक ब्रांड फ्लिप फ्लॉप लैचीज, यानी कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। काउंटर्स ज़्यादा क्वांटिटी में, काउंटर्स वाली टॉपिक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद अपना यार कैसे कैसे रिव्यूज़ देते हो। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन है नॉर एसआर लैची, जो इनकी है ना नॉर एसआर लैची, ये डायग्राम भी आती है और इनकी डेफिनेशन भी आती है। ठीक है। अगर नॉर एसआर लैच की डायग्राम बनाओ। उसके बाद आ जाएगा SR फ्लिप फ्लॉप टाइप्स एंड ब्लॉक डायग्राम। ओके हो गया। इसके बाद है डायग्राम गिवन द राइट नेम ऑफ सर्किट 3 बिट एसिंक्रोनस, ड्रॉ अ डायग्राम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप इन स्टैटिक रैम रिलेटेड टू लेक्चर 36। इन सबको मिक्स करके एक रख दें एक और के लिए। अच्छा ही इसके बाद आ जाता है लॉन्ग पे आ जाता है ये वो इंग्रेडिएंट है। अच्छा, ABL टू बूलियन एक्सप्रेशन के, ABL आपको एक्सप्रेशन दे देगा, उसका क्या इसको ना बूलियन में कन्वर्ट करो, तो अभी आपको आना चाहिए। ये भी सारे टॉपिक जो हैं आपके हैंडआउट्स में गिवन है। शॉर्ट लेक्चर लेंगे, MCQs फाइल पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा जो काम है ना क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये रिव्यूज़ भी देख के जाते हैं ना तो रिव्यूज़ की ही तैयारी कर जाएं आप, बाकी सारी किताब छोड़ दें, रिव्यूज़ की तैयारी कर जाएं तो आपका इंशाल्लाह आपका 70% जो काम है उधर ही क्लियर हो जाता है। अगर रिव्यूज़ को अच्छी तरह याद कर लेते हैं और क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों को रटा मार लेते हैं इनका, तो आपका रिव्यू से पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद स्टेट डायग्राम स्टार्ट विद 1 2 3। अच्छा, इसके बाद यार अगला आपका क्या कहते हैं उसको, ये है, ये वो है अपना रिव्यू है ऑब्जेक्टिव वाइज टीम व्यू हादी हैंड आउट से मोस्टली आया हुआ था। आई थिंक 30 MCQs क्या कहते हैं उसको, हमने जो MCQs आपकी पिछली फाइल आपकी तैयार की है वो भी सारी पास पेपर से रिलेटेड है, उसको भी लाजमी पढ़िएगा जाकर आप। ठीक हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट आपका है पेपर वाज इजी बट आपको आना चाहिए। हाँ ऐसी से सही कह रहा है।
क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही हंसूँ यारों, क्योंकि सब्जेक्टिव मेरा एक पोर्शन से आया था जिनमें फ्लिप फ्लॉप वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लैचेस वाले टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, जितना भी फ्लिप फ्लॉप लैचेस इनका डिफरेंस था लॉन्ग में, ओके हो गया। एस आर लैच का ट्रुथ टेबल था, और इसका पहला काफ़ी सारे रिव्यू में रिपीट हुआ था। एक डायग्राम थी जिसके अंदर एक गेट नहीं था, वो पता नहीं कौन सा था, बट मैंने नैंड लगाया। अच्छा, ठीक हो गया। इसके बाद कह रहा है कि एमसीक्यूज काफ़ी सारे थे, जो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के जो क्विज़ थे, क्या कहते हैं उसको, उसके बाद थे मोस्टली 20 तक तो उधर से थे। बाकी एमसीक्यूज में ज़्यादा टॉपिक जो 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 यूज़ हुए वो थे, फ्लिप फ्लॉप वाला था, मेमोरी वाला था, बिट काउंटर वाला था, और अप डाउन काउंटर वाला था। ठीक हो गया। इसके बाद इसका रिव्यू है कि बाकी मेरा पेपर बस पासिंग मार्क्स पर हुए, बाकी आप लोग फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। ठीक हो गया, ये अपने लाजमी फ्लिप फ्लॉप वाले टॉपिक हैं। और इसके अलावा जो अपना एस आर लैचेस वाले हैं, जो नैंड गेट वाले हैं, या आपने जो है ना लाजमी करके जाने हैं, तो आपका इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो काम उधर ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है इसका नेक्स्ट रिव्यू है कि फाइनल टर्म के पेपर ज़्यादातर लॉजिक सर्किट के एनालिसिस और उनके यूज़ पर बेस्ड था। ठीक हो गया। एमसीक्यू ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप से थे, देखा ना हर जगह फ्लिप फ्लॉप का नाम यूज़ हो रहा है। एमसीक्यू ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप से थे, खासतौर पर उनकी टाइप्स और यूज़। देखा ना, जो आप थ्योरी टाइप करके जाओगे ना अगर, तो थ्योरी में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसके अलावा है कि अप डाउन काउंटर्स वाला भी था, PLA वर्सेस CLA क्या होता है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन इनका वो भी आ जाता है, क्या कहते हैं इसको, डिफरेंस भी आ जाता है इसका। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट लेक्चर 40+ वाले जो थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन आए थे, इसलिए एंड टॉपिक्स को स्किप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। जो आपके हैं ना लास्ट टॉपिक 40 से 45 तक, उसको लाजमी करके जाएं आप, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है कि फ्लिप फ्लॉप का यूज़ रियल सिस्टम में। ठीक हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना और इम्प्लीमेंट करना, जैसे FAB प्लस AC कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। डिजिटल सिस्टम्स का रियल लाइफ में इस्तेमाल, इवन नंबर डिटेक्शन का लॉजिक डायग्राम के साथ ही जो जो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बताए, यानी इनके जो जो भी रिव्यूज़ है आपका। ठीक होगा। फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक निकाल लेना आपने हैंडआउट्स में जाकर, हैंडआउट से पढ़ के आना है। उसके अलावा डिजिटल सिस्टम का जो टॉपिक होगा वो निकाल लेना, वो हैंडआउट से पढ़ के जाओगे तो इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। एक सवाल सर्किट डायग्राम का था, सिक्वेंशियल लॉजिक शायद फ्लिप फ्लॉप या काउंटर का, जहां इनपुट टाइमिंग देकर आउटपुट निकालना था। ओके हो गया। इसके बाद अपना क्या कहते हैं, एक डायग्राम बेस्ड सवाल सिनोनिम थे, क्या कहते हैं उसको, जो ये दिखाता है कि टर्मिनोलॉजी और लॉजिक फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है। ठीक हो गया। या यहाँ तक आपके रिव्यूज़ थे। इसी के साथ साथ जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने लगूँ, ये अगर आप लाजमी याद कर जाएँ तो आपका काफ़ी ज़्यादा पेपर यहीं पे क्लियर हो सकता है। ठीक है। इनकी ईच एंड एवरीथिंग, तो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके। रोम वाला, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम वाला, रोम वाला, इनकी टाइप्स, इनकी डेफिनेशन, सॉरी इनकी डेफिनेशन लाजमी करके जानी। नेक्स्ट स्टेट ऑल लैचेस, बिल्कुल सही कहा। ऑल लैचेस वाले जो अपना टॉपिक है ना, वो आपके लाजमी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लैचेस की SR लैच, नॉर बेस लैच, और गेट बेस लैच वाले जो टॉपिक है ना, आपने वो अपने लाजमी करके जाने, इसमें से पेपर आता है। उसके अलावा है कि क्या कहते हैं, स्टेट टेबल वाले जो हैं, स्टेट टेबल वाले की डेफिनेशन वगैरह, ADR, स्क्यू क्लॉक वाला जो है, इसकी थ्योरी याद पे चले जाएं, कोई मसला नहीं है, काम आपका ओके हो जाएगा। डी फ्लिप फ्लॉप, ऑल काउंटर्स भी आपने लाजमी करने हैं। कुछ कर लें, लेकिन ये है कि जो आपने ये कोशिश करनी है CS 302 के पेपर में लाजमी, बल्कि ऑल ओवर पेपर में ही, जितने भी आगे पेपर हो रहे हैं। अब देखें, जो चीज़ आप याद करके जाओ ना, वो आपको आती हो। ठीक है। ये नहीं कि मैंने बस हैंडआउट्स देख लिए, मैंने बस फाइल्स पढ़ ली तो आ जाएगा ज़हन में, चाहे कुछ हो ना हो, अब कर आपने सब कुछ लिया है, तो ऐसे नहीं पेपर होता। ठीक है। याद करना पड़ता है। अगर आप कुछ चाहते हो ना कि मैं किसी चीज़ में प्रोफेशनल हूँ, या मुझे कोई चीज़ प्रोफेशनल मिले, तो आपको भी उसी चीज़ के अंदर प्रोफेशनल होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है कि याद करने से काम होता है, सिर्फ देखने से या लेक्चर लेने से कुछ भी नहीं होगा आपका। आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, और क्या कहते हैं उसको, साथ पढ़ाई का भी टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपना क्या कहते हैं उसको, जो टॉपिक्स हैं वो याद करके जाएं। भूले ना, आपको टॉपिक्स याद हों सही पक्के वाले, तो आपका कहते हैं इसमें 4/4 भी GP आता है। स्टूडेंट्स गए हुए हैं, पिछले बैच के स्टूडेंट्स से, पिछले बैच के स्टूडेंट्स से, कुछ जिनके जिनके रट्टाबाज से, जो उनके अच्छे अच्छे नंबर आए हुए थे। तो ये है कि JK फ्लिप फ्लॉप वाला जो है, LTU स्टैंड फॉर वाले, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टैंड फॉर वाला लाजमी करके जाया करें, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, कंप्यूटर का पेपर हो, जिस मर्जी का पेपर हो, स्टैंड फॉर वाला MCQ लाजमी आता है। फ्लैश मेमोरी, मेले मशीन, मोरे मशीन, ये तो आपने छोड़नी नहीं है ना, इनकी जान छोड़नी नहीं है आपने। ठीक है। इसके अलावा हो, ये क्या हो गया, इसके अलावा SOP एक्सप्रेशन, सर्किट डायग्राम, ब्लॉक बिट डायग्राम। ठीक हो गया। ये लाजमी करके जाने हैं। इसके बाद जो है अप डाउन काउंटर, प्रोम वर्सेस EPROM। अब आप कह रहे होंगे कि सारे टॉपिक तो उसने बता दिए हैं, बस ऐसे नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप लाजमी कर जाओगे ना, तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकोगे कि यार मैं तो फेल हो गया, यार मेरे से तो हुआ नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगी, तो मेरे से नहीं हो रहा, मैं अब नेक्स्ट सेमेस्टर में रखूंगा। तो अब ये आपको ये नहीं कहना पड़ेगा, अगर आप ये टॉपिक तैयार कर जाओगे तो। ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, है मेमोरी रीड राइट, स्टेट डायग्राम काउंटर,
नेक्स्ट है आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप मेमोरी सेल टू नेम्स। इसके बाद है डिफाइन सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, ये भी आपने लाजमी करके जाना है, पेपर में भी पूछा गया, एमसीक्यूज में बहुत पूछा गया है। तो इसी के साथ साथ अपना क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट है कि 74HX136 का मोड 7 काउंटर भी करके जाना है। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, सिंक्रोनस ब्यूरिट्स रैम और ऐसे एस रैम। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएगा लॉजिक डायग्राम ऑफ एसआर लैच की जितनी भी लॉजिक डायग्राम है ना लाजमी आती हैं। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब की बार पेपर में से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले आते थे लेकिन इतने नहीं थे आते, लेकिन अब की बार 3-3 4-4 एमसीक्यूज भी डले हुए हैं और एक आधा शॉर्ट और लॉन्ग भी आया हुआ है। इसके बाद रैम्स क्या होता है, इसकी टाइप्स के होते हैं, डी रैम्स के होते हैं, इसकी टाइप के होते हैं, ये भी आपने लाजमी करके जानी। नाम भी लिखा है ना, अगर शॉर्ट में आए तो इसकी डेफिनेशन और जस्ट नाम लिख दो, अगर लॉन्ग में आए तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं उसको, साथ इसकी फिर टाइप्स और उनके आगे एक्सप्लेनेशन भी लाजमी लिखनी है। इसके अलावा डिफाइंड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये भी लाजमी करके जाना है अपने। सीरियल इन एंड पैरेलल आउट 11 बिट। ठीक है, ये भी लाजमी करके जाना है। जो कार्नफ मैप वाला है ना, ऑल कार्नफ मैप एंड ट्रुथ टेबल, ये तो लाजमी करके जाना है ना, बल्कि हर टॉपिक ही लाजमी करके जाना है। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको जोर दे रहा हूँ ना कि करके जाएँ, लाजमी करके जाएँ, आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। टॉपिक ही सारे पढ़ लेना अगर आप ये, तो आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार मेरा पेपर बहुत गंदा हुआ, तो मैंने ऐसे करना था, ये आ गया वो आ गया, आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। ठीक है, इसके बाद है एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्जन लॉजिकल, ये भी करके जाना है। अब 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर 74HC194, ये आप क्या करोगे, हैंडआउट्स खोल लेना, आप एक साइड पे एक टैब पर हैंडआउट्स खोल लेना। उसके बाद जो आपको टॉपिक्स हो ना वो कॉपी करके, तो क्या कहते हैं उसको यहाँ पे हैंडआउट्स पे लिखी जाना, वो आपके सामने हम ये आई जाएंगे और आप पढ़ते जाना। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, तो एक बार डायग्राम देख लेना, पेंट वगैरह पर बना के वहाँ से पेस्ट कर देना, तो काम आपका ओके हो जाता है। इसके अलावा है ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ R/2R लेदर एंड DA कन्वर्टर। ठीक है, ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब एंड क्या कहते हैं उसको स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।